शंकर भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री बाल रामायण की जय। वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड उत्तरकांड का 79वां सर्गा मतलब 79वां सर्ग। इक्ष्वाकु पुत्र राजा दंडक का राज्य। तदद्भुतं वाक्यं श्रुत्वा गगस्तस्य हि राघवा गौरवाद विषपया चैव भूया प्रष्टुं पचक्रमे। अगस्त जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया कि भगवन् तन्वनं घोरं तपस्यापति यत्र सहा श्वेतो वैदर्भको राजा कथम त्वद्वगद्विजम्। भगवान ये भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत और घोर तपस्या करते थे पशु पक्षियों रहित क्यों हो गया था। तदवनम स कथम राजा शून्यम मनुर्जरवितम तपश्चरुतं प्रविष्टं साश्रितुमिच्छामि तत्त्वतः। वे विदर्भराज उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए, ये मैं यथारूप से सुनना चाहता हूँ। ये पहले कथा हम आपको सुना चुके हैं। जब राजा विदर्भ थे वहाँ पूजा करने गए थे, अपना मांस वगैरह खाए थे आकर के। इस तरीके से तो राम पूछ रहे हैं अगस्त जी से कि ऐसा क्यों हो गया था, जो कोई वन पक्षी नहीं थे बस पक्षियों से रहित क्यों हो गया था। इस तरीके से पूछ रहे हैं श्री रामचंद्र अगस्त जी से। रामस्य वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितम् वाक्यं परम तेजस्वी वक्तुमेवाचोपचक्रमे। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार कहने लगे कि पुरा कृत युगे राम मनुरदंडधरः प्रभु तस्य पुत्रो महानासीद इक्ष्वाकुकुलनंदनः। श्री राम पूर्व काल के सत्य युग की बात है कि दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ था जिसका नाम था इक्ष्वाकु। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। मनु के पुत्र हुआ था एक इक्ष्वाकु। तम पुत्रम पूर्वकम राज्ये निक्षिप्य भुवि दुर्जयम् पृथिव्यां राजवंशानां भवकरते युवाचितम्। अपने उन श्रेष्ठ ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके पुनः मनु ने उनसे कहा, बेटा तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। इक्ष्वाकु से बोले। मनु ने कहा, तथैव च प्रतिज्ञातम् पितुः पुत्रेण हि राघवा ततः परम संतुष्टो मनुः पुत्रमुवाचः। रघुनंदन पुत्र इक्ष्वाकु कुल के पिता के समान वैसा ही करने की प्रतिज्ञा इससे मनु बहु संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, प्रीतोस्मि परमोदारा करता चासिन संशयः दंडेन च प्रजारक्ष मा च दंडकम कारणे। परम उदार पुत्र मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे इसमें संशय नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंडन मत देना। ये मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, अपराधेषु यो दंडः पात्यते मानवेषु वै सादंडो विधिमना मोक्ता स्वर्गम नयति पार्थिवम्। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता वो विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। तस्माद दंडे महाबाहो यतमाना भव पुत्र का धर्मो ही परमो लोके कुर्वतस्तु भविष्यति। इसलिए महाबाहो पुत्र तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इति तम बहु संदिश्य मनुः पुत्रम समाधिना जगाम त्रिदेवं हृष्टो ब्रह्मलोकम सनातनम। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश दे मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। अपने पुत्र इक्ष्वाकु को समझा करके प्रयाते त्रिदिवं तस्मिन् इक्ष्वाकुरम मतिं प्रभा
जनस्ये कथम पुत्रा नीति चिंता परो भवत। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़ गए, मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। कर्म भी बहुरूपैश्च तैस्तैना मनोरुस्तुतस्तदा जनयामास्त धर्मात्मा सतम देवसुतोपमान। तब यज्ञ दानों तपस्यारू विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए जो देवा कुमारों के समान तेजस्वी थे। तप यज्ञ दान और तपस्यारू विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। तेषाम वरजसस्तात सर्वेषाम रघुनंदनाम मूढ़शाह कृत विद्याश्च नाशुश्रूषति पूर्वजान। तात रघुनंदन उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वो मूढ़ और विद्या विहीन था, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। उनमें एक पुत्र जो था वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, मूर्ख टाइप का था। नामता चेद दंडेति पिता चक्रे बलमेधसा अवश्यम दंड पतनम शरीरस्य भविष्यति। इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उसे मंद बुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। अपश्यामान शतम देशम घोरम पुत्रस्य राघवा विंध्यश्च वलयो मरद्धि राज्यम प्रादादरिंदमम। श्री राम शत्रुदमन नरेश इस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देख कर राजा ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच राज्य दे दिया, मतलब एक किनारे कहीं दे दिया रहने के लिए। मंद बुद्धि का था। सादंडास्त्र राजा भूद रम्ये पर्वतरोधसी पुरम चाप्रतम राम न्यावेशाय धनुत्तमम। श्री राम पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंडदारा राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बसाया। पुरस्य चाकरो नाम, वही जो मूर्ख टाइप का था। पुरस्य चाकरो नाम मधुमंता मति प्रभु पुरोहितम तूषण संवरयामास सुव्रतम। प्रभु उसने इस नगर का नाम रखा मधुमंत और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया। उसी मूर्ख ने एसम च सा राजा एवं स राजा तद राज्यम करोत सुपुरोहिताम प्रहष्ट मनुर्जाकेणम देवराजो यथा दिवी। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहितों के साथ रहकर अष्टपुट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ कर दिया। तथा स राजा मनुजेन्द्र पुत्रा सार्धं च तैनो शनसा तदानीं चकार राज्यं सुमहान् महात्मा शक्रो दिवि व्योनसना समेता। उस समय वो महामनुष्य महाराजकुमार तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। वही इसको हल्का सा मूर्ख बता रहे थे, इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उसे मंद बुद्धि पुत्र का नाम दंड रख कर दिया था। एक जगह कहीं पहाड़ों पर जगह दे दिया था। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इत्यार्थ श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 79 सर्गा 79वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 79वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय हो। हर हर महादेव शंभू। श्री